हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अशोक जागा। आज का हमारा टॉपिक है वेल्डिंग और आज हम बात करेंगे वेल्डिंग की। तो सबसे पहले देखेंगे वेल्डिंग क्या होता है, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है और ये कितने टाइप की होती है। तो स्टार्ट करते हैं कि वेल्डिंग के द्वारा हम दो वर्क पीस को जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास दो वर्क पीस हो गए, दो धातु के वर्क पीस हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया। जिन धातुओं को जोड़ा जाता है उन्हें उसे बेस कहेंगे या बेस मेटल कहते हैं इन्हें। ठीक है, अब यहां पे एक पावर सप्लाई होती है जिससे पावर सप्लाई करेंगे और इस पावर सप्लाई का कनेक्शन बेस मेटल और ये इलेक्ट्रोड होता है, ये इलेक्ट्रोड होल्डर हो जाएगा और ये इलेक्ट्रोड हो जाएगा। इससे हम कनेक्शन कर देंगे किसका, पावर सप्लाई का। तो जैसे यहां से पावर सप्लाई स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रोड यहां पे आर्क उत्पन्न करेगा, एक चिंगारी से उत्पन्न करेगा। उस चिंगारी से यहां पे हीट उत्पन्न होगी और जिससे हमारा इलेक्ट्रोड पिघल जाएगा और यहां पे गिर जाएगा। तो यहां पे गिरेगा, लिक्विड स्टेट में धातु गिरेगी, धीरे धीरे वो ठोस हो जाएगी और जॉइंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस विधि को हम क्या बोलेंगे, वेल्डिंग बोलेंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जब दो समान या असमान धातुओं को, मतलब कि ये दोनों धातु समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। ठीक है, दाब व ऊष्मा की सहायता से, मतलब यहां पे अब कभी कभी क्या होता है, जैसे यहां पे हीट तो कैसे उत्पन्न होगी, यहां पे आर्क उत्पन्न हुई, आर्क से यहां पे टेम्परेचर उत्पन्न होगा और वहां से हीट उत्पन्न हो जाएगी, यहां से तो हीट मिल गई। और कभी कभी यहां से हम प्रेशर अप्लाई भी करते हैं जिससे जॉइंट का फॉर्मेशन अच्छा हो जाए। तो दाब व ऊष्मा का प्रयोग करके फिलर पदार्थ के सहायता से, ये हमारे यहां से फिलर पदार्थ कर रहा, उसकी सहायता से जोड़ा जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, वेल्डिंग बोलेंगे। तो ये तो हमारे पास वेल्डिंग की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद में वेल्डिंग की कुछ एडवांटेज होती है। तो यहां पे बात करते हैं एडवांटेज की, कि वेल्डिंग के द्वारा समान और असमान धातुओं को जोड़ सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, इसके द्वारा जो जॉइंट बनता है वो परमानेंट नेचर का होता है, स्थायी जॉइंट होता है। और जो उसकी स्ट्रेंथ होती है, जॉइंट की स्ट्रेंथ होती है, वो जो हमारी बेस मेटल होती है उसके बराबर होती है, उससे अधिक होती है। ठीक है, इसके द्वारा लीक प्रूफ जॉइंट बनाया जाता है। इसके द्वारा कौन सा जॉइंट बनाया जाता है, लीक प्रूफ जॉइंट बनाया जाता है। अब यहां पे जो हम फिलर पदार्थ यूज लेते हैं वो सेम मेटल का भी ले सकते हैं, जैसा हमारा बेस मेटल है वैसा भी ले सकते हैं, या दूसरा भी यूज कर सकते हैं। जो ये फिलर रोड होती है, इसका जो तापमान होता है वो बेस मेटल के जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है उसके इक्वल भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो ये तो हमारा सिंपल वेल्डिंग क्या होती है और उसकी डेफिनेशन होगी। आगे हम बात करते हैं वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी की। अब वेल्डिंग टर्मिनोलॉजी में देखते हैं, वेल्डिंग शब्दावली। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पे वेल्ड पुल की। वेल्ड पुल क्या होता है कि जैसे यहां पे दो धातुओं को हम जोड़ेंगे, तो यहां पे जब दो धातुओं को जोड़ेंगे तो यहां पे कुछ मेटल गिरेगी, फिलर रोड के द्वारा यहां पे लिक्विड मेटल गिरेगी, तो ये लिक्विड मेटल होती है। तो वेल्ड पुल हमारा क्या होता है कि जब दो सतहों के मध्य जो लिक्विड धातु की मात्रा होती है, मतलब कितनी मात्रा में लिक्विड धातु है, उसको हम क्या बोलेंगे, वेल्ड पुल बोलेंगे। जब ये ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विड जो हमारी मेटल है वो ठोस में कन्वर्ट हो जाएगी तो जॉइंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जब तक ये लिक्विड स्टेट में रहती है इसे हम क्या बोलते हैं, वेल्ड पुल बोलते हैं। दूसरा हमारा आता है वेल्ड बीड। वेल्ड बीड क्या होता है कि जब हम दो धातुओं को जॉइंट करते हैं तो जॉइंट करने के दौरान फिलर रोड होती है, उसके द्वारा सिंगल पास में, मतलब एक बार में कितनी धातु की मात्रा यहां पे ऐड की जाती है, सिंगल पास में
कितनी धातु की मात्रा यहाँ पे ऐड की जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं, वेल्ड बीड बोलते हैं। थर्ड आता है पेनेट्रेशन। थर्ड क्या आता है, पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन क्या होता है कि ये हमारी बेस धातु हो गई, बेस मेटल हो गई, और ये पूरा हमारा बीड हो गया। तो जो बेस मेटल के अंदर, बेस मेटल में जितना जो हमारा बेल्ट बीड होता है उसकी गहराई होती है, ये हमारी बेस मेटल है, और यहां तक हमारे बेल्ट बीड की क्या है, गहराई। तो इस गहराई को हम क्या बोलते हैं, पेनेट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनेट्रेशन बोलते हैं। चौथा हमारा आता है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट क्या होता है कि जो हमारा ये बेस मेटल होती है, बेस मेटल के ऊपर उसकी जो टॉप सरफेस के ऊपर कुछ प्रोजेक्टेड होता है, कुछ प्रोजेक्शन से बना होता है, कुछ उभरी हुई धातु होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेनफोर्समेंट बोलते हैं। तो ये भी प्रोजेक्टेड धातु होती है ना, प्रोजेक्टेड मेटल। इस प्रोजेक्टेड मेटल को हम क्या बोलेंगे, रेनफोर्समेंट बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं पांचवा, रूट गैप। रूट गैप क्या होता है, जब दो धातु की ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जब दो वर्क पीस की ज्वाइनिंग कर रहे हैं, तो इन वर्क पीस के बीच एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है इन दोनों वर्क पीस के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है, मतलब दोनों वर्क पीस के बीच का जो मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस होगा उसे रूट गैप बोलते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं रूट की। तो रूट हमारा किस में होता है, फिलेट में होता है। जैसे हमारे पास ये फिलेट जॉइंट है, ये हमारे पास क्या है, फिलेट जॉइंट है। और जो फिलेट जॉइंट में, जो फिलेट जॉइंट का जो ये वाला पॉइंट होता है, ये इसको ऐसे बोल सकते हैं, यहां पे हमारा बेल्ट, यहां से बेल्डिंग कर दी इसकी। जो फिलेट जॉइंट का जो वीकेस्ट पेनिट्रेशन होता है, जो फिलेट जॉइंट का वीकेस्ट पेनिट्रेशन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। और ये जो हमारा बेल्ट हो गया, ये फिलर मेटल हमने यहाँ पे रख दी, बाद में ठोस बन गई तो ये जॉइंट बन गया। तो इसको जो फेस को वेल्ड फेस बोलते हैं, इसके फेस को वेल्ड फेस बोलते हैं। और वेल्ड फेस का ये भाग और जहां पे हमारा वर्क पीस टच हो रहा है, वेल्ड फेस और जो वर्क पीस का जो इंटरफेस है उसको टो बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, टो बोलेंगे। यहां पे भी इसे क्या बोलेंगे, टो बोलेंगे। ठीक है, और रूट और जो रूट और जो बेल्ट फेस के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा, ये यहां से यहां तक, इसे हम बोलेंगे थ्रोट बोलते हैं। मतलब कि रूट और बेल्ट फेस के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस है उसे हम क्या बोला, थ्रोट बोला। और जो बेल्डिंग का जो फिलेट जो हमारा सेक्शन होता है, उसमें जो सबसे वीकेस्ट सेक्शन होता है वो थ्रोट होता है। डायरेक्ट एग्जाम आता है कभी कभी कि जो बेल्डिंग होती है, जो फिलेट जॉइंट होता है, उसमें सबसे वीकेस्ट सेक्शन क्या होता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थ्रोट हो जाएगा। तो ये तो हमारे वेल्डिंग की। एक और हमारा होता है वेल्ड डिपोजिशन रेट। अब वेल्ड डिपोजिशन रेट क्या होती है कि जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो धातु की कितनी मात्रा वर्क पीस के ऊपर डिपॉजिट की जाती है, मतलब धातु की कितनी मात्रा यहां पे गिराई जा रही है पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम में धातु की कितनी मात्रा जो हमारे जॉइंट है उसके जो जॉइंट बना रहे हैं वहां पे गिराई जा रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, वेल्ड डिपोजिशन रेट बोलेंगे। और जो इसकी यूनिट होती है वो केजी पर आवर होती है। यूनिट पूछ ली जाती है कभी कभी इसकी कि वेल्ड डिपोजिशन रेट की यूनिट क्या होती है, तो यहां से हम यूनिट बता देंगे। आगे हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ वेल्डिंग की बात करेंगे कि वेल्डिंग हमारे कितने टाइप्स की होती है। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग में। तो वेल्डिंग को हमने अकॉर्डिंग टू फिलर रोड के यूज के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन कर दिया कि कहां पर हम फिलर रोड का यूज करते हैं, कहां पर हम फिलर रोड का यूज नहीं करते। तो सबसे पहले हमारी वेल्डिंग आती है ऑटोजीनियस वेल्डिंग। तो ऑटोजीनियस ऐसी वेल्डिंग होती है जिसमें फिलर रोड का यूज नहीं होता, फिलर रोड का यूज नहीं होगा, उस वेल्डिंग को हम ऑटोजीनियस वेल्डिंग बोलेंगे। अब इसके कुछ सब टाइप्स होते हैं। तो इसमें फोर्स वेल्डिंग आती है, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग आती है,
फ्रिक्शन वेल्डिंग आती है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग आती है और फ्यूजन वेल्डिंग आती है। इनको डिटेल हम एक एक करके अभी पढ़ेंगे। अभी इनको आप क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हमारे आती है होमोजीनियस वेल्डिंग। होमोजीनियस वेल्डिंग ऐसी होती है कि जो इसमें फिलर रोड होती है ना, जो हमारी फिलर रोड होगी, फिलर धातु और बेस धातु दोनों एक ही मेटेरियल की बनी होंगी। मतलब जिस धातु की हम वेल्डिंग करेंगे और जिसके द्वारा वेल्डिंग करेंगे वो दोनों एक ही धातु होगी। फिलर रोड और बेस मेटल दोनों एक ही धातु की बनी होगी, तो उसे हम होमोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। इसके सब टाइप्स में हम बात करते हैं तो आर्क वेल्डिंग आती है। आर्क वेल्डिंग के कुछ सब टाइप्स होते हैं, उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग होती है, इसे SMAW के नाम से जाना जाता है। दूसरी होती है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होती है, इसे GMAW के नाम से जाना जाता है या मिग के नाम से जाना जाता है। मिग मतलब मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मतलब इसमें इनर्ट गैस का यूज किया जाता है, इसलिए इसको मिग वेल्डिंग कहते हैं, पॉपुलर वेल्डिंग है। उसके बाद में बात करते हैं गैस, थर्ड नंबर गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, इसे GTAW के नाम से जाना जाता है या टिक के नाम से जाना जाता है। बहुत पॉपुलर वेल्डिंग है, बहुत ज्यादा फेमस वेल्डिंग है, ठीक है। इसमें भी इनर्ट गैस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में समर्ज आर्क वेल्डिंग, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, ये तो आर्क वेल्डिंग के टाइप हो गए। होमोजीनियस में पहला आर्क वेल्डिंग, उसके 4 सब टाइप हो गए। उसमें बाद में बात करते हैं दूसरा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के कुछ सब टाइप्स होते हैं। स्पॉट वेल्डिंग पहला टाइप, दूसरा सीम वेल्डिंग, तीसरा प्रोजेक्शन वेल्डिंग और चौथा फ्लैश बट वेल्डिंग, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि होमोजीनियस वेल्डिंग का थर्ड टाइप में आता है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग के भी कुछ सब टाइप्स होते हैं कि ऑक्सीजन एसिटिलीन वेल्डिंग या दूसरा आता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन वेल्डिंग। उसके बाद में इसका फोर्थ टाइप आता है केमिकल वेल्डिंग। तो केमिकल वेल्डिंग में एक हमारा टाइप आता है थर्मिट वेल्डिंग, ये भी फेमस वेल्डिंग है, ठीक है। उसके बाद में वेल्डिंग का थर्ड टाइप देखते हैं कि हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस का मतलब ये होता है कि जहां पे बेस मेटल और फिलर रोड दोनों अलग अलग धातु की होती है, उसे हेटेरोजीनियस वेल्डिंग कहते हैं। और इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक तो सोल्डरिंग होता है, एक ब्रेजिंग होता है। तो इनका हम एक एक करके डिटेल अध्ययन करेंगे। आने वाले पार्ट्सों में हम एक एक करके वेल्डिंग को कवर करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि जो वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड का क्या रोल होता है। इलेक्ट्रोड तो वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का उपयोग आर्क उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। या कभी कभी जो इलेक्ट्रोड होता है वो फिलर रोड की तरह भी कार्य करता है, फिलर रोड के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रोड का उपयोग हम आर्क उत्पन्न करने के लिए करते हैं और फिलर रोड के रूप में भी करते हैं, जिससे क्या होगा कि धातु के बीच में फिलर रोड भर जाएगी और हमारा ज्वाइंट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड में बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड हमारे 2 टाइप का होता है। एक तो पहला तो हमारा नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड होता है, या इसे बेयर इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, ठीक है। जो हमारा जो नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड होता है, ये एक पतली रोड होती है, पतली धातु की रोड होती है, पतली धातु की रोड होती है। इसके द्वारा हम यदि वेल्डिंग करते हैं तो जो हमारा जॉइंट बनता है वो बहुत कमजोर बनता है। जॉइंट कमजोर क्यों होगा कि जैसे हम यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हैं, ये हमारी सिंपल रोड हो गई, तो इसके ऊपर एनवायरनमेंट में जो धूल मिट्टी के कण होंगे वो हमारे वेल्डिंग जॉइंट के बीच में चल जाएंगे और वहां पे क्रैक्स उत्पन्न कर देंगे, जिससे हमारा जॉइंट क्या होगा, कमजोर होगा। नॉन कोटेड या बेयर इलेक्ट्रोड के द्वारा बनाया गया जॉइंट हमारा कैसा होता है, कमजोर होता है। आगे हम बात करते हैं कि इसमें धूल मिट्टी के कण होते हैं इसलिए कमजोर होता है। अब हमारा जो ये इलेक्ट्रोड होता है वो 2 टाइप का होता है, एक तो कंज्यूमेबल होता है, तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का मतलब कि वह इलेक्ट्रोड जो हमारा इलेक्ट्रोड की भांति कार्य कर रहा है, फिलर रोड की भांति भी कार्य कर रहा है, मतलब कि इसमें फिलर रोड की आवश्यकता नहीं होती।
नहीं होती। दूसरा हमारा आता है नॉन कंज्यूमेबल। नॉन कंज्यूमेबल, अब ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, ओनली आर्क उत्पन्न करेगा। इसका काम क्या होगा, आर्क उत्पन्न करेगा, और अलग से हमें फिलर रोड की आवश्यकता होगी। यहां पे हमें फिलर रोड की आवश्यकता नहीं होगी, यहां पे हमें फिलर रोड की आवश्यकता होगी। कौन से इलेक्ट्रोड में, नॉन कंज्यूमेबल में, क्योंकि ये हमारा जो इलेक्ट्रोड होगा वो कंज्यूम नहीं होगा, तो हमें अलग से फिलर रोड की आवश्यकता होगी। तो हमारे नॉन कोटेड इलेक्ट्रोड दो टाइप का होता है, कंज्यूमेबल होता है और नॉन कंज्यूमेबल होता है। ठीक है, तो नॉन कंज्यूमेबल में यहां पे हम सिंपल कोई भी धातु का इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। नॉन कंज्यूमेबल में हम देखते हैं कौन कौन से, कार्बन, ग्रेफाइट या टंगस्टन, इनके इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। यहां पर कंज्यूमेबल में मैक्सिमम हम कास्ट आयरन के इलेक्ट्रोड बनाते हैं। ठीक है, अब सेकंड हमारा टाइप आता है कि कोटेड इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का सेकंड टाइप आता है हमारा कोटेड इलेक्ट्रोड। कोटेड इलेक्ट्रोड में बात करें तो इस पर एक पदार्थ का लेप किया जाता है। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर एक पदार्थ का लेप किया जाता है। तो जिस पदार्थ का लेप किया जाता है उसे हम फ्लक्स बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, एक पदार्थ का लेप किया जाता है, तो जिस पदार्थ का लेप किया जाता है उसे फ्लक्स बोलते हैं। यह एक रासायनिक पदार्थ होता है। यह एक रासायनिक पदार्थ होता है जो क्या करता है कि जो इलेक्ट्रोड, जो हमारा इलेक्ट्रोड है, जैसे हमारा इलेक्ट्रोड है और इसके ऊपर यहां पे हमने लेप कर दिया, यहां पे हमने क्या कर दिया, फ्लक्स के द्वारा लेप कर दिया। अब क्या होगा कि यहां पे धूल मिट्टी कण नहीं जमेंगे, धूल मिट्टी के कण नहीं जमेंगे, जिससे क्या होगा, बेल्डिंग होगी। जैसे यहां पे बेल्डिंग हो रही है तो इलेक्ट्रोड हमारा इसमें गिर जाएगा फिलर रोड की तरह, और ये हमारा यहाँ पे इसको एक शिल्डिंग प्रदान कर देगा, एक आवरण प्रदान कर देगा। तो इसके अंदर हमारे जो धूल मिट्टी के कण नहीं जाएंगे और जॉइंट क्या बनेगा, मजबूत बनेगा। तो जो हमारा कोटेड इलेक्ट्रोड के द्वारा जो जॉइंट का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो फ्लक्स हमारा क्या होता है कि एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसका प्रयोग इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो ये फ्लक्स का कार्य क्या होता है, एक तो जो हमारा जहां पे जॉइंट होता है यहाँ पे धूल मिट्टी के कणों को हटाता है, और दूसरा इसका मोस्ट इंपोर्टेंट कार्य होता है कि जो ऑक्साइड की गंदगी होती है हमारे जो जॉइंट की सतह पर, जो ऑक्साइड की गंदगी होती है उसको दूर करता है, और जॉइंट को एकदम साफ बनाता है और मजबूत जॉइंट बनाता है। क्या, फ्लक्स एक ये रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, तो जो हमारा फ्लक्स होता है, फ्लक्स के अकॉर्डिंग भी जो हमारा कोटेड इलेक्ट्रोड होता है वो अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग यूज किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि हल्का हमने लेपित कर दिया, हल्का लेपित की रेंज हमारी कितनी होती है कि 1.1 से 1.2 mm तक होती है। इतने mm तक हम इसको लेप कर सकते हैं इसके ऊपर पदार्थ का। दूसरा हम बात करते हैं मध्यम लेपित। मध्यम लेपित की हम बात करते हैं तो ये 1.3 से 1.5 mm तक होता है। थर्ड हम बात करते हैं कि भारी लेपित। भारी लेपित की हम बात करते हैं तो ये 1.6 से 2.4 mm तक लेप किया जाता है। तो ये तो हमारे इलेक्ट्रोड के टाइप्स हो गए। आगे जो हम एक एक वीडियो में एक एक वेल्डिंग को कवर करेंगे।